Hi guys, again it's today. I don't know 4 or 5th June, 4 June in fact, 1410. चलो एक इमेजिनेशन करते हैं, पहले एक पोइट्री शुरू करते हैं और उसके बाद दो चार चीज़ें और बताएंगे जो मैंने डाला था रिक्वायरमेंट में, जो कि जनता के लिए ज़रूरी है। पहले ये दे देते हैं। देखो, इंटरप्रिटेशन है। आप कोई भी इन्वायरमेंट देखते हो, मैं कह रहा हूं ना कि आपके दिमाग में गुजरने वाला एक एक पल जो है ना, आपका सबक है। वही बोलते हैं कॉन्शियसनेस और एज इट इज। ये चीज आपको रखना। मान लो ये एक इंटरप्रिटेशन है, चंदा चांदनी और चकोर, रात के साथी जीवन के डोर, अंधेरा खलिस्ता फैला हुआ हर तरफ, जाने कहाँ छुपी है सुहानी भोर, फिर तपता सा सूरज तड़पती सी शाम, मन के दिए जलाए कोई और। देखो, ये जिंदगी है, ये जिंदगी में भी रोज होता है। आपकी जिंदगी में भी अंधेरा आता है, चंदा चांदनी चकोर, तपता सा सूरज तड़पती सी शाम, मन के जलाए, फिर भी जीने की तमन्ना तो बची रहती है ना। ये ऐसा नहीं है कि केवल मौसम या दिन का परिवर्तन है, ये आपके मन में चल रहे अंतर्द्वंद, आपके दिमाग में चल रहे सोच, आपके जीवन जीने का तरीका, ये सब उसी में है। कोई इसे पढ़ेगा तो शायद सोचेगा कि दिन रात ये वो शाम सुबह इसके लिए कर रहा, नहीं, ये जिंदगी में है। आप अपने आप को, इसलिए कहा जाता है ना कि किसी चीज में कोई शक्ति नहीं होती, परिस्थितियों को देख के आपको खुद को शक्ति देनी पड़ती है। कहीं भी शक्ति नहीं होती है, जैसी परिस्थितियां होती है वहां पे आपको अपने आप को शक्ति देनी पड़ती है। और उससे भी बड़ी बात कि अपनी मेंटल प्रोसेस को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। यहां पे हर आदमी तुम्हें डिविएट करने के लिए ही बैठा है, इसीलिए मैं कभी अपने विचार नहीं थोपता। तुम मुझे देख लो, मेरे बीवी बच्चों को देख लो, उन तक भी ये बात नहीं पहुंचती जो मैं तुमसे कर रहा हूं। ये है कि आप नहीं छेड़ना है प्रोसेस को। अगर वो कुछ खुद से समझते हैं या खुद से मेरा वीडियो देख के कुछ इंटरप्रेट करते हैं, मैं कभी बैठा के अदर देन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल, टेक्निकल और प्रोफेशनल एस्पेक्ट में समझाता हूं, लेकिन थिंकिंग पैराडॉक्स कभी नहीं समझाता। टेक्निकल एक एक्सपर्टाइज ही है। भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम किया हूं या बॉम्बे में भी मैं बहुत काम किया हूं, तो टेक्निकल एस्पेक्ट पे मैं डिस्कस कर। मैं कभी भी आज तक अपने बच्चे को नहीं बोला होगा कि ये पार्टिकुलर ट्यून बजा लो। मैं कभी आज तक अपने बच्चों को, या इनको जब मैं इनिशियली भी डेवलप कर रहा था बचपन में, जब लोग बोलते थे कि आप अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं, हम तो, हमारे पास तो इतने बड़े बड़े टीचर हैं, नहीं, मैं वो सिखाता ही नहीं। मैं केवल टेक्निकल और प्रोफेशनल एस्पेक्ट की जानकारी उनको देता हूं। मैं कभी टू मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करता, मैं सिखाते समय भी नहीं डेवलप करता, क्योंकि वो एक क्यूरियोसिटी उसके दिमाग में छोड़ना है, जो उसका फील करने का तरीका, वही तो उसको यूनिक बनाएगा। अरे इंडिया में डाइवर्सिटी है यार, चाइना वाला थोड़े है साला, ले कॉपी पे साला हर चेहरे को देखो एक ही जैसा दिखता है, नहीं करना है, हर सोच वही है। और यही दिक्कत होती है सिंगल मार्केटिंग लाइन स्ट्रेटजी में, यही प्रॉब्लम है कि या तो सब बात पे सहमति बन जाएगी, नहीं तो सब बात पे असहमति हो जाएगी, और दोनों में मिस्टेक होने के चांसेस है। अगर लॉ ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव हुआ, प्राइमिसेस अगर आपके रॉन्ग हो गए, तो फिर गलत हो जाएगा, आपका कंक्लूजन भी गलत होगा। तो हर बात पे सहमति और हर बात पे असहमति, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, ये इंटरप्रिटेशन देखो, ये जिंदगी के विषय में है। जब आप आशा निराशा संघर्ष से गुजरते हैं, उसके आगे देखो, जुगनू की मानिंद जलती बुझती ये जिंदगी, कभी हंसती कभी बिलखती, किस राह का बोलो राही हूं मैं अब, चाहत और अरमा दोनों सुलगती, जीवन जले हैं किस किस के इस अगन में, जीवन जले हैं किस किस के इस अगन में, इसका न कोई और न छोर, फिर तड़पता सा सूरज तड़पती सी शाम, मन के जिले दिए जलाए कोई और। हर राज पे है, हर राज पे है तबस्सुम का पहरा, जाने किसके माथे पे सजेगा ये सहरा, अनजान आलम अनजानी है मंजिल, तन्हाई यहां डूबे वहां सजती है महफिल, कहीं कह गए हैं कहीं पानी से भी भीग गई आंखों के कोर,
मन के दिए जलाए कोई और। ये चीज है। अब देखो, उस दिन मैंने बताया तुमको घरेलू महिलाओं को डीडीडी, शिक्षा, इसके अलावा मैंने 2 पॉइंट जो जोड़े थे जो लीडरशिप के साथ में। देखो, जब हम जॉब करते हैं ना तो हम अपने लिए करते हैं, लेकिन जब लीडरशिप पनपती है ना कहीं, तो वो एक मास से अप्रूवल के साथ में हर लीडरशिप पनपती है। आज नीतीश वहां पे बैठा है, या लालू भी इतने दिन राज किया, या ममता भी उतने दिन तक थी ना, वो एक साइलेंट अप्रूवल मॉब का होता है, मास का एक साइलेंट अप्रूवल उस लीडर के साथ में होता है, जो कहानी घर घर की होती है। इसलिए जॉब हम करते हैं तो हम प्रोफेशनल हैं बिल्कुल, लेकिन लीडर जब बनता है ना तो वो मास अप्रूवल को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि लीडर को समझो, लीडर को लिबरलाइज करने का कारण क्या है, उसका रीजन है। और यही चीज मैंने जोड़ा था कि अगर हम सपोज करो सीजीएसएस या ईसीएचएस या और सारी जो मेडिकल फैसिलिटी है, या कैंटीन फैसिलिटी, कैंटीन का गोल्ड कार्ड जो है, अगर हम हर एमएलए, एमपी और एमएलसी को दे देना तो ये चीज डेफिनेटली हर ब्लॉक लेवल पे अवेलेबल हो जाएगी, और यही हमें चाहिए। तो फिर लोग दिल्ली, कलकत्ता और वो नहीं ढूंढेंगे। अरे यार, मेरा खुद का देखो 2-2 मकान है घर पे, और हम एक फ्लैट ढूंढ रहे हैं दिल्ली में। अगर सोचो, ये ईसीएचएस, सीजीएस और कैंटीन की फैसिलिटी जो अगर ब्लॉक लेवल पे अवेलेबल हो जाए, 7,259 ही तो बनाने हैं, 7,259 ब्लॉक है, उसमें आप डाल दो सीजीएसएस और कैंटीन फैसिलिटी, वहां पे साला अवेलेबल कर दिया। लीडर को लॉलीपॉप पकड़ा दो, गोल्ड कार्ड का कितना लिख कर निकालेगा यार, 16 बोतल अधिक से अधिक निकाल सकता महीने में, लेकिन अप्रूवल कितना बड़ा होगा। इसीलिए लीडर को लिबरलाइज किया जाता है, क्योंकि वो मास को अप्रूवल मिलता है। और ये चीज मैं बोला था। दूसरा पॉइंट, एक और पॉइंट उसमें मैंने डाला था कि ये जो बाबा लोग हैं ना, देखो, भीड़ को इंगेज करना और सोच का स्तर देखो, सब कोई, हर कोई प्रवचन देता है, हर कोई एक अच्छा थॉट प्रोसेस देता है, लेकिन सोच को प्रेरित नहीं करता। और यही चीज मैं बता रहा हूं कि एक प्रवचन करना और एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट से कम्युनिकेशन करना, जिसमें कोई कंटेंट हो या जिसमें कोई लेसन हो, जिसमें एक लिविंग साइकोसिस हो, जिसमें साइलेंट एडमायरेशन हो, परफॉर्मिंग वीक बीइंग साइलेंट, ऐसा टाइप का चीज। तो बाबाओं को मैंने इसीलिए कहा कि अगर हम उन्हें कोई प्रोफेशनल जॉब देंगे ना, कि भाई आप 4-5 घंटा ही ये काम करो, कोई साला एक ऐप चिपका दो, कोई एक ऐप चिपका दो कि भैया इस पे आप 4 घंटा आपको बैठना, एंगेज होकर बैठना है दिन भर में, और आप हम साल 10 या 15,000 ही दे दो, साला 15,000 ही दे दो, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल एस्पेक्ट आ जाएगा। उसके जो फॉलोअर्स है ना, उनमें भी, उसको भी तो ये चीज बताएगा ना वो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की संरचना ले सकते हैं, और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होगा तो लोग डेफिनेटली दिल से जुड़ेंगे आपके साथ। ये 2 चीज मैंने जोड़ी थी उसमें। बच्चों का मैंने बोला कि शिक्षा देने से पहले उसका ये एक ऐसा करो कि ऐसा इंश्योरेंस का एक फॉर्मेट निकालो कि जब वो 18 साल का हो तो उसको मैच्योरिटी मिले, उसको एजुकेशन लोन लेने की फैसिलिटी मिले, और एक मुश्त रकम मिले उसको 18 साल का, जब हायर एजुकेशन के लिए वो जाता है। तो एक बात हमको समझना है कि जब हम संसाधनशील होते हैं ना तो बहुत जल्दी सीखते हैं। हम क्राइसिस में भी सीख सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन संसाधनशील होने पे ना, साउंड माइंड से किसी काम, मैं पहले भी बहुत कुछ सीखता था, बहुत पढ़ता था, ये करता था, लेकिन अभी तुम जो चीज देख रहे हो, ये जो मैंने 100 किताबें लिखी है, या मैं दिन भर में मैं चाहूं ना 200 पेज में ऐसे रगड़ दूं यार, किसी भी सब्जेक्ट पे जो मेरे दिमाग में आएगा। मैं कितना अपने ब्रेन को, अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को कितना जाम करके रखा हूं ना, आप समझ नहीं सकते। आप समझ सकते हो कि मैं किस लेवल पे बात करना चाहता हूं, और यही चीज मैं कर रहा था। और जहां तक टीचिंग की बात है ना, टीचिंग देखो भैया, अगर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा ना तो आप कंटेंट पे अटेंशन नहीं दोगे। टीचिंग में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी बात, अगर मैं कुछ सिखा रहा हूं
और आप सीख नहीं रहे हैं, तो मैं ना सिखा रहा हूं ना आप सीख रहे हो, हम लोग केवल बात कर रहे हैं। अभी ये चीज मैंने इंटरप्रिटेशन दिया, चंदा चांदनी और चकोर रात के साथी जीवन के डोर, ये जिंदगी का नरेशन है। मैंने दिन रात मौसम नहीं देखा, या अभी यहां पे ऐसा मौसम नहीं है। तो ये चीज हमें करना, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपके देखने का तरीका, आपके महसूस करने का तरीका, आपके इंटरप्रेट करने का तरीका, ये ऑलरेडी एक रिसर्च है। ये ऑलरेडी एक रिसर्च है। लेकिन अब बताओ, सोशलाइजेशन कहते हैं कि शादी जो होता है सोशलाइजेशन है। आपने 2014 1998 में मेरी शादी हुई थी, और 2014 तक आपने किस फैक्टर को लेके मेरा सोशलाइजेशन किया? ये तो मैं तब भी करता था। और यही है, शादी सोशलाइजेशन है, लेकिन आप फैक्टर कौन सा ले रहे हो यार? कि मेरा 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, तो साला आधा घंटा सरपट, ये बेंच दिए सोशलाइजेशन है बेंच। दिल और धड़कन, सांस और जीवन, ये मैंने पहले दिन लिखा था। और जो चोरी हो गया था बाबुल सुप्रियो से गवा दिया साले, ले आके पता नहीं कौन ले गया था। तो ये चीज है, और ये जरूरी है। लीडर को हम इसीलिए अप्रूवल देते हैं ना, क्योंकि उसमें मास कॉन्कर्ड रहता, मास की कॉन्करेंसी रहती है। ये साले बकरी को मैंने ऐसे नहीं चने के झाड़ पर चढ़ा रखा, मास का अप्रूवल है इसके पास। चलो एनीवे, एंजॉय।